चलो प्रतीक भैया, आपने अभी शो शुरू होने से पहले कहा कि सबको अपना मोबाइल हाथ में संभाल के रखना। आपको इन जनता के नियत पे शक नहीं है, लेकिन आपने जागरूक किया। उसी प्रकार हमें मनमोहन सिंह जी के नियत पे शक नहीं है, लेकिन वो थे तो कांग्रेस में ही। उस बात पे सवाल खड़ा होता है। हालांकि हमेशा देखा गया है कि जब देश को उत्सव मनाने का दिन होता है तो ये कांग्रेस वाले सीना पीटने वाला दिन साबित करते हैं। आज जब आईएमएफ 6.3% ग्रोथ की बात कर रहा है कि जहां यूएसए 1.5 ग्रोथ प्रोजेक्शन पे है, आज भारत 6.3 ग्रोथ प्रोजेक्शन पे है, तो ये भारत की विशाल हृदय और इन खड़े भाइयों का मेहनत को दर्शाता है, हमारे कौशल को दर्शाता है, हमारे आत्मनिर्भरता को दर्शाता है, एक एक जनता के टैक्स के मेहनत को दर्शाता है। कहां से आना हुआ? नेपाल से। नेपाल में कहां से? बर्दिया जिला से। बर्दिया जिला। बर्दिया जिला से आना हुआ। कब आए नेपाल से इधर? अभी अभी आए। अभी अभी आए और अभी अभी भैया जी कहीं में आए। बहुत लास्ट वेरी क्विक। प्रतीक भैया, एक भारत संविधान पे आधारित एक बुक था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉर्नर स्टोन, अश्विन जी का था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय एकता और सधर्य लक्ष्य अगर हो तो कभी भी सामाजिक क्रांति आ सकता है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने एक एक जन भावना जगाकर कि ये देश विश्व गुरु भी बन सकता है, इकोनॉमिक पे 3 ट्रिलियन इकोनॉमिक भी पहुंच सकता है, और हम ये साबित कर देंगे कि ये भारत में क्षमता है। वेरी क्विक प्रतीक जी, एक योजना आई थी मनरेगा जो कांग्रेस लेकर आई थी, जिसको भाजपा जो बोलती थी कि गड्ढों की स्कीम है, वही गड्ढों की स्कीम में जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने लोगों ने रोजगार मांगा है। मैं आपको एक आंकड़ा दूं कि लमसम 25 मिलियन लोग हर महीने उसमें रोजगार मांग रहे हैं। अगर जीडीपी ग्रोथ इतनी बढ़ रही है तो वो क्या है आंकड़ा? फिर वो भी तो सरकारी मनरेगा में इनरोलमेंट, मनरेगा में तमाम सारी खामियां, मनरेगा की जो नीति, जो बनाई गई पॉलिसी, उससे मिलने वाले काम को लेकर गांव में प्रगति, ये तमाम सारे बिंदु हैं। लेकिन बाद के समय में मनरेगा को लेकर गवर्नमेंट की रिपोर्ट, सोशल रिफॉर्म्स में बहुत सारी बातों में, सोशल स्टेटस पे रिपोर्ट, वो एक इश्यू है। मैं आ रहा हूं जी जनाब। वेरी क्विक जब आराम से, नहीं आराम से बेटा, आराम से, नहीं आराम से खड़े रहो, आप भी खड़े। अरे भाई साहब इधर देखिए, उस बच्चे को छोड़िए जी, बोले जल्दी। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा मनरेगा आजादी के 70 साल बाद भी आपने इस देशवासियों को खड्डे खोदने के लिए मजबूर कर दिया। आपने वो रोजगार दिया। आज मोदी जी की सरकार में मेरे देश का एक एक नौजवान इंटरनेट से काम कर रहा है, इंटरनेट से पढ़ाई कर रहा है, इंटरनेट से जो है बिजनेस व्यापार कर रहा है, और आपने क्या किया? खड्डे खोदने के लिए मेरे देश को मजबूर कर दिया। ये वही तर्क है जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक तर्क दिया कि 80 करोड़ लोगों को, एक मिनट, 80 करोड़ लोगों को अनाज क्यों दिया जा रहा है? ये बिल्कुल, अरे तो क्या सारे लोग चंद्रयान बनाएंगे? पूरी बात नहीं, अरे नहीं सर। हाँ। अगर शिक्षा ऐसा ही विकास किया होता जैसे आज मोदी जी ने किया है, तो आज मेरे देश के उन गरीब मजदूरों को, उन गरीब बेघरों को खड्डा नहीं खोदना पड़ता। आज वो कहीं आसमान छूते रहते। गांव में श्रम मिले, गांव में काम मिले, गांव के नजदीक काम मिले, ये योजना थी सरकार की। और ये योजना पलायन को लेकर बहुत सारी सारगर्भित बातें कहती है, इसमें कहीं दो राय नहीं जी। अभी कह रहे थे मेरे भाई के गड्ढा खोदने की स्कीम अभी बोल दी, फिर इस गड्ढा खोदने की स्कीम का बजट क्यों बढ़ा दिया भाई? आपने तो बजट बढ़ाया, इसका मतलब ये स्कीम कारगर है और इस देश की गरीबी को उबार सकती है। आज 2 दिन से उल्टा पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर जी। एक मिनट मैं आया। प्रतीक भाई, ये अभी जो ट्वीट की बात कर रहे थे, ये ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री हो गया है जो आज भी हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ जनता सरकारी अनाज पे डिपेंडेंट है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है कि सरकारी कर्मचारियों का पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि लोगों के घर में रोटियां नहीं बन रही है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि सिलेंडर का दाम 1200 रुपए हो गया? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि पेट्रोल और डीजल का दाम आज आसमान छू रहा है? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट बढ़ गया? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि महंगाई अपने चरम पे? ऐसा कौन सा अर्थशास्त्री है कि लोगों के अनाज, लोगों के प्लेट में से दाल हटा दिया गया? महंगाई की, बेरोजगारी की बारे में बात है। गांव में बेरोजगारी 2017-18 में 5.3 थी,
2022 और 23 में गांवों में बेरोजगारी दर घटकर 2.4% रह गई। शहरों में बेरोजगारी दर 2017-18 में 7.7% थी। 2022 और 23 में शहरों की बेरोजगारी दर 5.4 रह गई। अब आंकड़ों को आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं आता हूं जी, वेरी क्विक। इन्होंने अर्थशास्त्री पे मैं पूछा, बोले हाय रे आम आदमी, ये कैसा कौन आम आदमी है जो शिष्ट महल बनाता है? ये कैसा कौन आम आदमी है जो लग्जरी गाड़ी लेके चलता है? ये कैसा कौन आम आदमी है जो बच्चों के सर पे कसम खा के फिर जाके गले मिल जाता है? ये कैसा आम आदमी है जो बोलता है स्वच्छ जल देंगे, वो घोटाले में पाया जाता है? ये कैसा आम आदमी है जो बोलता है शिक्षा के लिए क्रांति लाएंगे, उनके मंत्री जेल में पाए जाते हैं? ये कैसा आम आदमी है जो आम होते होते हापुस खास हो गया? सब ये ध्यान रखो, बीच बीच में आंकड़े आएंगे, आंकड़ों पे ध्यान रखना है। 2024 पे लेकिन एकदम पकड़ के रखना है। 24 में क्या है? बेकार वाली बातें ना करो। मैं 24 में क्या है? अरे मैं कह रहा हूं 24 में चुनाव है, हैं? मोदी जी है। अच्छा ठीक है, ऑफकोर्स आई विल गिव यू। क्या कर रहे हो बाबू? प्रतीक भाई, अब बाजी क्या हो गया? पैर कहाँ लड़खड़ाने लगे? अगर 24 में ना चल पाओ तो ले लेना रिटायरमेंट, हमारा दूसरा इंतजाम करेंगे। जी भाई, ये अभी भ्रष्टाचार की कर रहे थे। ये ऐसा भ्रष्टाचारी आज देश के अंदर सरकार चला रहे हैं, जो सोने की सड़क बनाते हैं, जो आयुष्मान घोटाले करते हैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला करते हैं, और हर डंके की चोट पे कहते हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल, जो 2015 में वादा किया था, जो 2020 में वादा किया था, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, डंके की चोट पे कहते हैं हमने काम किया इसलिए वोट दीजिए, नहीं वोट मत दीजिए। देखिए प्रतीक भाई रुको, जो आराम से अभी आएंगे जनता के पास, आराम। हेलो, देखिए प्रतीक जी, जब तक मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री भाई क्या हल्ला बचा रहे हो यार? एक आराम से, आराम से, आराम से खड़े हो पाओगे कि नहीं खड़े हो पाओगे? थकाए पड़े जी। मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब वो 91 में वित्त मंत्री थे, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया और 10 जनपद का कठपुतली बना दी गई, तो मेरे हिसाब से अर्थशास्त्री को व्यर्थ शास्त्री बना दिया गया। देश का नेतृत्व जिसके पास होना चाहिए, उसके पास अर्थशास्त्र भी होना चाहिए, उसके पास तर्कशास्त्र भी होना चाहिए, और चोर और बेईमानी के लिए नर्कशास्त्र भी होना चाहिए। अरे हम हैं, अभी जिंदा हैं, और हाइट हमारी 6 फीट है, और वजन हमारा 95 के आसपास निकलेगा। क्या सब बोलते हैं नरक और ये वो सब नहीं। अरे अरोड़ा जी, जिंदा हूं अभी, अब बोलिए आराम से। नहीं, देखिए निरंजन जी, हमारी एक पाठशाला सुबह लगती है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, उसमें हम डिबेट करना सिखाते हैं, उसमें जरूर आइए आप भी। 1 घंटे का क्लास है। रुकिए जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। अरोड़ा जी अपनी बात कहिए।